हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग टाइमिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि वो स्टॉक 4 से 5% इंट्राडे में मूव करेगा और वो स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है और रुक जाता है और उसके बाद में आप उससे बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं उसके बाद में वो स्टॉक 4-5% नहीं 7 से 8% की मूव देता है, वो भी इंट्राडे में। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये वीडियो जरूर देखें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण की तरह हो सकता है और आपको ये वीडियो हो सकता है 2 से 3 बार जरूर देखने की जरूरत पड़े। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें। इंट्राडे टाइमिंग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्री ओपन सेशन होता है, प्री ओपन सेशन 9 बजे से लेकर 9:15 तक प्री ओपन सेशन होता है, उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ऑर्डर एंट्री टाइम जो 8 मिनट का होता है, 9 बजे से लेकर 9:08 तक हम 8 मिनट के अंदर अंदर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाय या सेल जो भी ऑर्डर डालना है हम सिस्टम में डाल सकते हैं। हालांकि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट 9:15 पे ही होगा। 9:08 से लेकर 9:12 तक 4 मिनट का समय होता है ऑर्डर मैचिंग सेशन और उसके बाद में होता है बफर सेशन जो कि 9:12 से 9:15 तक का सेशन होता है। इसके बाद में मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, ऑर्डर एग्जीक्यूशन यहीं पे शुरू होते हैं। आपने जो भी ऑर्डर प्लेस किए होंगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं और मार्केट क्लोज हो जाता है 3:30 पे। तो हमारे पास जो ट्रेडिंग विंडो बचती है वो 6.25 घंटे की ट्रेडिंग विंडो बचती है। इसी 6.25 घंटे के अंदर आपको सौदा लेना भी है, उससे प्रॉफिट भी कमाना है और उससे बाहर भी आना है। यह एक इंट्राडे का 5 मिनट का चार्ट है। इसमें 74 कैंडल्स 5 मिनट की बनी हुई है। इसमें 74 कैंडल्स में आपको ट्रेड लेना भी है, इससे एग्जिट भी करना है और प्रॉफिट या लॉस करके बाहर भी निकलना है। तो मार्केट शुरू होता है 9:15 पे। आपको जो ट्रेड स्टार्ट करना है या ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो 9:15 पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट सेशन जो रहेगा 9:15 से 10:30 के बीच में आपको ट्रेड कर लेना है। इस 1 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा ट्रेड अपना कर लेना है। जो भी आपको बाय करना है, सेल करना है, इसी टाइम में बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम भी रहते हैं और यहीं पे बहुत ज्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। तो BTC वाले ट्रेडर होते हैं वो भी अपना सौदा यहीं पे काटते हैं और जो नए ट्रेड बनते हैं या नए ट्रेड लिए जाते हैं वो भी इसी टाइमिंग में ज्यादा से ज्यादा लिए जाते हैं। तो इसी टाइम में आपको एंट्री करनी है और यही 1 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर आपको एग्जिट भी कर जाना है। मैंने जितना भी ज्यादा पैसा कमाया है वो इसी टाइमिंग का यूज करके मैंने कमाया है। ये था ट्रेडिंग जोन। इस ट्रेडिंग जोन के बाद में आता है 3:30 का टाइम। 3:30 तक 10:30 से 3:30 के बीच में नो ट्रेड जोन होता है। इसमें आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। यही वो 4 घंटे हैं जहां पे आपके पैसे लूटे जाएंगे। यहाँ कोई भी वॉलेटिलिटी नहीं होगी, कोई भी स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी। स्टॉक बहुत ही स्थिरता से काम करेगा। कोई भी ट्रेड से प्रॉफिट कमाना है तो या तो उसमें अप मूवमेंट आनी चाहिए या डाउन मूवमेंट आनी चाहिए और बहुत स्पीड से आनी चाहिए, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं। 12:30 पे यूरोपियन मार्केट ओपन होते हैं और वहां से हम अपने इंडेक्स का अंदाजा लगाते हैं कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो भी आपको नहीं करना है। 3:30 पे आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और ट्रेड के सौदे डाल सकते हैं, लेकिन 14:30 पे जो सौदे आप डालेंगे वहां से जो मूवमेंट आएगी या जो मूवमेंट आपको मिलेगी वो बहुत ही शानदार होगी और बहुत ही खतरनाक मूव आती है। मैंने अपने जो ट्रेडिंग में पैसे कमाए हैं वो इन्हीं 2 जोन में कमाए हैं, 9:15 से 10:30 के बीच में और 14:30 से लेकर 15:20 के बीच में। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये टाइम बहुत ही शानदार होता है। आपको आधे 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता है। 4 से 5% की मूव भी इसी जोन में आती है। अगर आपके सौदे कट जाते होंगे तो आप ध्यान देंगे, आपने यहाँ पे सौदा लिया, आपने होल्ड किया, 1% मूव आई ऊपर की तरफ और उसके बाद में आप होल्ड करते रह गए और यहाँ पे आप बुरी तरह थक जाते हैं और यहाँ पे आप अपना सौदा काट देंगे। उसको काटना ही पड़ेगा आपको सौदा क्यों काटना पड़ेगा? क्योंकि आपको सौदा स्क्वायर ऑफ करना है। आप देखेंगे अब तो 2 घंटे बाकी हैं। 2 घंटे में अब क्या मूव आएगी? पूरे दिन भर तो ये सोया रहा है, इसमें कोई जान नहीं है। इस स्टॉक को मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया था और जैसे ही आप सौदा अपना काटेंगे यहाँ पर, वैसे ही स्टॉक अपनी चाल शुरू कर देगा और बहुत ही शानदार चाल देगा। या तो अप मूव या डाउन मूव, जो भी मूव देगा, ट्रेडिंग के जोन यही रहेंगे। तो आपको अपना सौदा यहाँ पे नहीं काटना है बल्कि आपको यहाँ पे अपना सौदा बनाना रहता है। 14:30 पे मैं ज्यादा से ज्यादा सौदे बनाता हूँ और यहीं से आधे 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है। तो मैंने जो जोन बताए आपको वो 2 जोन थे, एक है 9:15 से 10:30 के बीच में और दूसरा जोन जो आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो 14:30 से लेकर 15:20 के बीच में आपको अपने सौदे लेने भी हैं और काटने भी हैं। 15:20 का टाइम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जो MIS या फिर इंट्राडे ट्रेड लेते हैं उन्हें अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देता है 15:20 के आसपास। कहीं कहीं पे 15:10 पे भी स्टार्ट कर देता है स्क्वायर ऑफ करना।
तो आपको उससे पहले ही स्क्वायर ऑफ कर देना है। 15-20 तक एट मैक्स आप अपने सौदे को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। इस ट्रेडिंग जोन को हम अपने पूरी दिनचर्या के रूप में समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से 9:15 पे अगर आपने नाश्ता किया तो वो नाश्ता आपके शरीर पे पूरा लगता है। 10:30 तक आपको किसी भी हालत में नाश्ता कंप्लीट कर लेना है। अगर आप 10:30 के बाद में नाश्ता करेंगे तो वो नाश्ता आपके शरीर को नहीं लगेगा, वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा, वो आपको मुनाफा नहीं देगा, वो आपकी ताकत नहीं बढ़ाएगा। इसके बाद में आता है दोपहर के खाने का टाइम। तो दोपहर का खाने का टाइम आपको ध्यान रखना है 1:30 से लेकर 2:30 के बीच में आपको खाना खा लेना है। जो भी सौदा लेना है वो ले लेना है और 15-20 तक वो सौदा कंप्लीट कर देना है। अगर आप खाने के लिए इससे पहले पहुंच जाते हैं तो आपको खाना टेस्टी नहीं मिलेगा, आपको खाना गर्म नहीं मिलेगा, कच्चा खाना मिल जाएगा और अच्छा खाना भी नहीं मिलेगा। सारे आइटम खाने के आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। दोपहर का खाना आपको 1:30 पे स्टार्ट कर देना है या 2:30 तक तो बिल्कुल ही खाना खा ही लेना है। अगर आपने इस टाइम पे खाना खाया तो वो आपको बहुत ही अच्छी चाल देगा, बहुत ही ऊपर की चाल देगा और आपको खाने की टेबल को छोड़ के 15-20 पर उठ जाना है, चाहे आपका सौदा प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। अब इस पूरे सिनारियो को समझने के लिए हम कुछ और चार्ट देखेंगे। यह एक और चार्ट जो 55 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद में 10:30 तक यहाँ पे 10:30 की कैंडल है, तक आपको अपना सौदा स्क्वायर ऑफ कर देना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये है नो ट्रेड जोन। और देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे हमें कोई भी मूवमेंट नहीं मिली है। उसके बाद में 2:30 के आसपास आप देखिए यहाँ 2:30 हुआ है, इसके बाद में क्या शानदार अप मूव आई है। या डाउन मूव आएगी या अप मूव आएगी, इस अगर स्टॉक में हलचल रहेगी तभी आप उसमें पैसा कमा पाएंगे। अगर वो वोलेटाइल नहीं रहेगा तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। आपने अगर सही टाइम पे खाना खाया तो वो आपके शरीर को भी लगेगा। अगर आपने सही टाइम पे ट्रेडिंग की तो वो आपकी एनालिसिस को करेक्ट कर देगा, आपकी पूरी एनालिसिस में दम आ जाएगा अगर आप ये ट्रेडिंग विंडो पे या ये ट्रेडिंग टाइम पे काम करते हैं। तो ये एक और चार्ट है, अदानी गैस का चार्ट है, ये भी 5 मिनट का है। किस स्टॉक का चार्ट है उस पर ध्यान नहीं देंगे, चार्ट के स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। ये 5 मिनट की कैंडल बन रही है और देखिए 10:30 तक इसमें सारा काम हो चुका था। 9:15 पे जो काम स्टार्ट हुआ वो 9:30 के बीच में ही विदिन 15 मिनट कह सकते हैं पूरा का पूरा काम हो चुका था। इसके बाद में एक डाउन मूव आई, फिर एक अप मूव आई और 10:30 के बाद में आप देखिए ये क्या खड़ा रहा है। इसमें कहीं पे भी कोई भी मूवमेंट नहीं है, एक छोटे से दायरे में काम कर रहा है और कोई भी मूवमेंट नहीं है। अगर आप इस दायरे में काम करेंगे तो आप थक जाएंगे, आप सौदा ले लेंगे और ये स्टॉक यहीं पे खड़ा होगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, ना ही मूव आएगी अप और ना ही डाउन मूव आएगी, आप यहाँ के खड़े के खड़े रह जाएंगे। अगर आपने सौदा यहाँ पे डाला होता या इसके बाद में डाला होता तो ये पूरी मूव का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अब देख लेते हैं एक और स्टॉक। जैसे अप मूव में ये टाइमिंग काम करती है वैसे ही डाउन मूव में भी ये टाइमिंग बहुत ही ज्यादा काम करती है। ये भी 5 मिनट का चार्ट है और देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुई और उसके बाद में देखिए क्या शानदार मूव डाउन मूव आई है स्टॉक में डाउन मूव आई और ये 10:30 तक देखिए क्या शानदार काम किया है। और अगर देखें ध्यान से तो विदिन 15 to 20 मिनट के अंदर अंदर सारा काम हो चुका था। उसके बाद में पूरा दिन भर ये स्टॉक कंसोलिडेट ही करता रहा। तो देखिए 10:30 से लेकर 1:30 के बीच में स्टॉक में कोई भी हलचल ही नहीं है। इसके बाद में आता है 1:30 का टाइम। 1:30 के बाद में स्टॉक में थोड़ी सी हलचल आती है और 2:30 के बाद में तो आप देख सकते हैं क्या शानदार डाउन मूव आई है। तो जिस तरह से ये टाइमिंग अप मूव में काम करती है वैसे ही डाउन मूव में भी काम करेगी। ट्रेडिंग लेनी है तो इसी जोन में लेनी है इंट्राडे में, और इस जोन में बिल्कुल भी आपको काम नहीं करना, इसे टाइम पास जोन भी कहते हैं। अब एक और स्टॉक को हम देखेंगे, ये है मैक्स फाइनेंशियल का 5 मिनट का चार्ट। कौन से टाइम फ्रेम में है खाली ये आपको ध्यान में रखना है। ये 5 मिनट का चार्ट है और ये देखिए डाउन मूव आई, क्या शानदार डाउन मूव आई है, ऊपर से बहुत ही अच्छी डाउन मूव आई है। फिर क्या हुआ, कंसोलिडेशन, फिर से स्टॉक खड़ा हो गया। आप इसमें ट्रेड करेंगे फंस जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट देख सकते हैं, बहुत ही छोटे से दायरे में मूवमेंट होती है, इतने से दायरे में ये मूवमेंट हुई है। अगर आपने 9:15 से 10:30 के बीच में काम किया होता तो इतनी बड़ी मूव को आप कैच कर सकते थे,
अगर इतनी नहीं तो इसकी आधी मूव कैच कर सकते थे, लेकिन अगर इसमें आप काम करेंगे तो अगर इसमें आप हाफ मूव भी कैच करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आता है 30 के बाद का टाइम, और आप देखिए क्या शानदार मूव आई, अप साइड की मूव आई है। मॉर्निंग में इसने नीचे का काम किया, फिर ये कंसोलिडेशन हुआ और फिर ऊपर की तरफ मूव कर गया। अगर आप इस तरह के टाइमिंग को ध्यान रख के काम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। बिल्कुल ध्यान रखें, आपको जो ट्रेड करना है वो ट्रेड के टाइमिंग बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन भी देना चाहूंगा कि जहां तक वो इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें, और अगर ट्रेड करते हैं तो इस टाइम जोन के अलावा दूसरे टाइम जोन में काम ना करें।